नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हर एक औरत का डिलेमा होता है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो चाहे एक वर्किंग वुमन। दोनों हमेशा अपने किरदार को लेकर असमंजस की स्थिति में रहती हैं। हाउसवाइफ को लगता है कि मैं तो 24/7 घर में ही रहती हूँ, तो वर्किंग वुमन का सा अभिमान मुझ में नहीं होना चाहिए। और वर्किंग वुमन को लगता है कि ऑफिस की जिम्मेदारियों की वजह से कहीं मैं अपने घर की जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रही हूँ या नहीं। आज के वीडियो में मैं आपसे एक गृहिणी होने के पक्ष में 10 बातें रखूंगी और आप इस वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक बहुत प्यारी सी कविता है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप एक माँ हैं तो। किसी ने खूब कहा है कि साफ दिखने लगेगी ये दुनिया, ऐनक आंखों से उतर जाएगी। किसी बच्चे को खेलते देखो, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एक हाउसवाइफ होकर आप देश का भविष्य संवार रही हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम समाज के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। संपत्ति हो तो उसकी विल बनती है और संस्कार हो तो उसकी गुडविल बनती है। आप एक बच्चे में संस्कार डालने का आगाज करती हैं। आप गुडविल बना रही हैं। सलाम है आपको। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि अपने बच्चे को बढ़ता हुआ आप देख पाती हैं। उसके हर एक माइलस्टोन की आप चश्मदीद होती हैं। बच्चे ने कब पहली बार किलकारी मारी, बच्चे ने कब पहली बार माँ बोला, बच्चे ने पहली बार चलना कब शुरू किया, उसका पहला टीका, पहला झूठ, पहली साइकिल जैसे अविस्मरणीय पल आपकी धरोहर हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आपसे ज्यादा अमीर कोई है ही नहीं। आप अपने घर की बॉस हैं। आपकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, कोई भी आप पर वर्क प्रेशर नहीं, कोई भी डेडलाइन नहीं, किसी भी डर्टी पॉलिटिक्स का ना तो आप हिस्सा हैं और ना ही भुक्तभोगी। यथार्थ की दुनिया की ढेर सारी परेशानियों से आप घर में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। बस अपने आप को कमजोर ना समझें और अच्छा सोचें, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव तन पर, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर। तो अच्छा सोचें और मस्त रहें। सृष्टि की अमूल्य धरोहर है समय। आप अपने बच्चों और परिवार को जो समय देती हैं वो और कोई नहीं दे सकता। मैं तो कहती हूँ कि जो इंसान आपको अपना समय देता है उससे कभी कुछ मत मांगो। आप तो सबसे बड़ा दान करती हैं और फिर भी आपको ये लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि आपके पास सास ससुर है। एक तरह का बोनस है आपके पास। भाई पीहर में अपने मम्मी पापा और ससुराल में पति के मम्मी पापा। तो यकीन मानिए कि बड़ों का जो आशीर्वाद होता है ना, उसका कोई सानी नहीं। ऐसा कहते हैं कि आशीर्वाद और भरोसा कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें इतनी ताकत होती है कि वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। पानी अपना संपूर्ण जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद वो कभी भी लकड़ी को नहीं डूबने देता है। इसीलिए माता पिता जब तक आपके साथ हैं तब तक सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। जिंदगी में माता पिता का साथ काफी है, कांधे पर माता पिता का हाथ काफी है। मंजिल दूर हो या पास कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों में तो बस एहसास काफी है। आपको अन्नपूर्णा की उपाधि दी गई है। कहते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम दिखते हैं, जैसा भोजन हम करते हैं वैसी ही हमारी सोच होती है। जिस तरह का भोजन हम अपने शरीर को देते हैं वो उसी तरह के कार्य में अपनी ऊर्जा को लगा देता है। तो कुल मिलाकर घर का सात्विक, शुद्ध और स्नेह से भरपूर भोजन आप अपने परिवार को देती हैं। आप वाकई में अन्नपूर्णा हैं। आप में जो अपनापन है वो भर भर के आप घर के हर सदस्य पर लुटाती हैं। वो अमूल्य है। कहते हैं कि सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है और विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। तो आपके पास तो रिश्तों का खजाना है।
आप एक सूर्य की तरह हैं। जैसे सूर्य कभी नहीं थकता, जैसे द सन इज द डेली रिमाइंडर दैट वी टू कैन राइज डेली, वैसे ही आप सूर्य की तरह हमेशा ऊर्जावान रहती हैं। और सभी के दिन की शुरुआत भी आपसे ही होती है। किसी को चाय, किसी को दूध के साथ बादाम, किसी को नाश्ते के साथ दवाई, और किसी किसी को तो टूथपेस्ट भी आप ही देती हैं। दैट टू विद अ लवली एंड प्योर स्माइल। तो आप तो अपने आप में एक प्लेनेट हैं। आप समय और सपनों की तरह अमूल्य हैं। आपका कोई सानी नहीं। जैसे समय कभी नहीं रुकता, वैसे ही आप भी दिन भर घर में दौड़ती भागती रहती हैं। जैसे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वैसे ही आपका आपके परिवार के लिए प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता, उसका कोई अंत ही नहीं होता। आप और आपका स्नेह अनंत है और अनंत रहेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक औरत का 2 बार जन्म होता है। एक बार जब वो खुद पैदा होती है, और दोबारा जब वो खुद किसी बच्चे को जन्म देती है। आप माँ हैं। भगवान की बनाई इस दुनिया के रंगमंच पर आपसा कोई किरदार ही नहीं है। इस वीडियो को मैं मनोज मुंतशिर की कविता से अंजाम देना चाहूंगी, तो सुनिए। इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर कर नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गाकर सुला दे, और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, और खुद नजर आती हो छांव की तरह। पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अजान हो तुम। कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमान हो तुम। माँ हो तुम, मेरी माँ हो तुम। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।